तो क्या गुरुजी ही असली विलेन है? जुनून फिर से पैदा हो सकती है? क्या वानर अस्त्र हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो चुका है? अनीश शेट्टी अपनी पावर ऐसे इंक्रेस करता है? शिवादेव से भी ज्यादा खतरनाक है? ऐसे 7 हिडन डिटेल जो ऑथेंटिक है मुझे इस मूवी को फिर से देखने के बाद पता चला, और आगे कंसेप्ट आर्ट के डिटेल के बारे में भी बात करेंगे जिसने मुझे मूवी को फिर से देखने को मजबूर किया। तो देखते रहिए। तो कंसेप्ट आर्ट अयान मुखर्जी के द्वारा ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के 1 साल पूरे होने पर शेयर करने के बाद मैंने फिर से पार्ट 1 को देखा, जिसमें कई सारे थ्योरी निकल कर आई जिसे आपने शायद ही नोटिस किया होगा। तो पहले नंबर की बात करें तो क्या शिवादेव से ज्यादा खतरनाक है? तो पार्ट 1 से हमें पता चलता है कि शिवा खुद एक अस्त्र है, और कॉन्सेप्ट आर्ट के इस सीन में दिखाया गया है कि शिवा के पास बहुत से अस्त्र है, और इस सीन में दिखाया गया है कि उसने ब्रह्मास्त्र को पा लिया है जो सारे अस्त्रों का देवता है। तो हम कह सकते हैं कि शिवादेव से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। पर देव ऐसा क्यों होने देता है? क्योंकि उसके पास तो ज्ञान अस्त्र है, और कोई भी ज्ञानी अपने दुश्मन को ज्यादा खतरनाक नहीं होने देता है। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। और अगले डिटेल की बात करें, शिवा जब ईशा को अपने घर ले जाता है और ईशा को बताता है कि वो 1 साल का था तो उसकी माँ कैसे मर जाती है। उसके बाद वो अकेला रहता है, जिसमें उसकी मदद वहाँ रहने वाली एक आंटी करती है। इस बात पे ये गौर करने वाली है कि शिवा के उस आंटी का कोई भी सीन नहीं दिखाया जाता। क्या पता उसे देव ने भेजा हो या अमृता का कोई साथी हो जो हमें अगले पार्ट में दिख जाए। और ईशा की बात कर ही रहे हैं तो बता दूं कि इसका कैरेक्टर मिस्ट्री से भरी है, क्योंकि जब शुरू में शिवा मंदिर में जाता है और ईशा इसे फूल या कुछ तो देती है, तभी से शिवा को वो सारी इंसिडेंट दिखाई देने लगती है। और ईशा का इतनी जल्दी शिवा के प्यार में पड़ना, ये सारी बातें हैं जो ईशा को एक मिस्ट्रियस कैरेक्टर बनाती है। वो अलग बात है कि गुरुजी ने इसे प्यार का कनेक्शन कहा था। और अगले डिटेल की बात करें तो क्या वानर अस्त्र डिस्ट्रॉय हो चुका है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब शिवा और ईशा गुरुजी के आश्रम में पहुंचने वाले होते हैं, तब रफ्तार उन पर अटैक करता है, तो शिवा रफ्तार को मार देता है, और रफ्तार के पास ही वानर अस्त्र होता है जिसे उसने मोहन भार्गव से छीना होता है। तो ये कह सकते हैं कि वानर अस्त्र डिस्ट्रॉय हो चुका है। और अगले डिटेल की बात करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें ये बहुत मोटिवेट करेगा। आगे बात करें तो क्या जुनून फिर से पैदा हो सकती है? तो मुझे लगता है कि जुनून कभी मरेगी ही नहीं, क्योंकि वो देव के अंदर से पैदा होता है। हम सब में एक जुनून होता है। वैसे वो भी देव का एक जुनून था जिसे टूटे ब्रह्मास्त्र को जोड़ना था, फिर उसका काम खत्म हो गया तो वो खत्म हो गई। अगर देव के अंदर फिर कोई जुनून पैदा होता है तो जुनून फिर पैदा होगी, पर एक अलग रूप में। आगे बात करेंगे अनीश शेट्टी यानी नंदी अस्त्र के पावर इंक्रीज के बारे में। तो अनीश शेट्टी अपने पावर को किस तरह इंक्रीज करता है? इस सीन में दिखाया गया है कि अनीश शेट्टी डायरेक्ट किसी इंसान को नहीं मारता, वो किसी चीज का सहारा लेता है। और इस सीन में दिखाया गया है कि जोर जिसके पास नंदी अस्त्र है वो डायरेक्ट लोगों पर वॉर करता है, जिससे उसके ज्यादा पावर पैदा नहीं होती। वही अनीश शेट्टी जब किसी चीज से वॉर करता है तो बहुत ज्यादा पावर पैदा होती है। शायद ये बात सिर्फ अनीश शेट्टी ही जानता था कि इससे पावर कैसे इंक्रीज होती है। अब नेक्स्ट डिटेल की बात करें तो क्या गुरुजी ही असली विलेन है? इसके कई थ्योरी निकल कर आती हैं, जैसे कि जब गुरुजी शिवा को उसके माँ बाप के बारे में बताता है तो वो बताता है कि अमृता ब्रह्मास्त्र के सिर्फ 2 ही टुकड़े छोड़कर जाती हैं, एक अपने पास रख लेती हैं, जिससे पता चलता है कि अमृता किसी पे भरोसा नहीं करती है। और गुरुजी शिवा को बताता है कि अगर ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े मिल जाएंगे तो दुनिया तबाह हो जाएगी, उसे कोई भी नहीं बचा सकता, लेकिन शिवा उसे बचा लेता है। क्या गुरुजी इतने महान होते हुए भी ये बात नहीं जानते थे, या वो झूठ बोल रहे थे ताकि देव वापस न आए? क्योंकि इस कंसेप्ट आर्ट में बताया गया है कि देव कोई विलेन नहीं है, उससे भी बड़ा कोई है जो बहुत खतरनाक है। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी का उस विलन से कोई कनेक्शन है, इसलिए देव शिवा को ज्यादा पावरफुल बनने देता है ताकि उससे सामना कर सके। होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब देखना ये है कि अयान मुखर्जी का विजन इस मूवी को कहाँ ले जाता है। अब वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दे। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।